विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्र को लेकर कहा कि ये सत्र 1 सप्ताह का होगा। जी बिल्कुल, 1 सप्ताह का विधानसभा सत्र है जो 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलने वाला है। जातिगत जनगणना को लेकर हाल ही में राजपत्र में आदेश जारी किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बहुत लोगों की यह इच्छा थी, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब यह नहीं हुआ। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना कराई जा रही है। अब देखिए, बहुत लोगों की इच्छा भी थी और कांग्रेस तो बहुत समय से बात खाली करते आई जातिगत जनगणना की, लेकिन लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी वो करा नहीं पाए, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज राजधानी रायपुर में अपना 15वां स्थापना दिवस भव्य आयोजन के साथ मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोग यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं और आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में 16 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इतने कम समय में प्रदेश के 14 जिलों का दौरा करके और बाल अधिकार के क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है उन्होंने नवाचार किया है। सार्थक रक्षक जैसी योजना का शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इनकी अध्यक्षता में बाल संरक्षण आयोग और मजबूत होगा और हमारे प्रदेश के जो इस तरह के जिनको आवश्यकता है बच्चे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की पिछले 11 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी विशेष रणनीति तैयार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 1 दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनका असर आज हर घर तक दिखाई देता है। पार्टी समय समय पर अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक करती है और बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। अभी पार्टी संकल्प से सिद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने पर एक वृहद कार्य योजना बनाई है। 11 साल की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम, जो परिवर्तन इन 11 सालों में देश में और देश के आम नागरिकों के जीवन में आया है, उन सबको लेकर योजना रचना बनेगी। आगे पार्टी की गतिविधियां तेज गति से चलेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को राज्य में हो रहे धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस बताए कि अपने शासनकाल में उसने इन गंभीर विषयों पर क्या ठोस कार्रवाई की। देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी है उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्यवाही हो रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है।